اللہ ताला ने इंसानों से हजारों साल पहले इस जमीन को जिन्नात से आबाद किया था। ये आग से बनी मखलूक जमीन के हर कोने में फैली हुई थी। समंदरों, पहाड़ों और मैदानों में इनका राज था। इनमें नेक भी थे और बद भी। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया जब इनकी सरकशी हद से बढ़ गई। इन्होंने जमीन पर खून बहाया और फसाद मचाया, जिसके नतीजे में अल्लाह ने फरिश्तों का लश्कर भेजा, जिन्होंने इन सरकश जिन्नात को मार भगाया और जमीन को पाक किया। इन्हीं जिन्नात में एक जिन ऐसा था जो अपनी इबादत और ज़ुहद की वजह से फरिश्तों के साथ रहने का शर्फ पा चुका था। उसका नाम इब्लीस था। उसे लगता था कि वो कायनात की सबसे बेहतरीन मखलूक है। लेकिन ये खुशफहमी उस दिन खाक में मिल गई जब अल्लाह ने मिट्टी के एक पुतले में अपनी रूह फूंकी और आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया। ये वो लम्हा था जब हसद की पहली चिंगारी भड़की। इब्लीस ने आदम को सजदा करने से इनकार कर दिया और तकब्बुर में आकर कहा कि मैं आग से हूं और ये मिट्टी से, मैं इससे बेहतर हूं। बस यही वो लम्हा था जहां से एक ऐसी दुश्मनी का आगाज हुआ जो क़यामत तक चलने वाली थी। नाज़रीन गिरामी, आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा के ज़मीन पर आने के बाद इंसानी नस्ल का आगाज हुआ। लेकिन इब्लीस अपनी कसम नहीं भूला था। आदम अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत और रहनुमाई का ताज इनके बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के सर पर रखा गया। ये एक नेक और परहेजगार नबी थे, जिन्होंने इंसानों को अल्लाह का रास्ता दिखाया। कहा जाता है कि उन पर 50 सहीफे नाजिल हुए, जिनमें जिंदगी गुजारने के तमाम उसूल मौजूद थे। हजरत शीस की नस्ल तो नेकी के रास्ते पर चलती रही, लेकिन दूसरी तरफ काबिल की नस्ल थी। वो बेटा जिसने हसद में आकर अपने ही भाई का खून कर दिया, उसकी औलाद अल्लाह के रास्ते से भटक चुकी थी। वो लहौलाब, नाच गाने और बुराइयों में डूबे हुए थे। और यही वो लोग थे जो इब्लीस का सबसे आसान शिकार बने। इब्लीस ने इंसानी शक्ल इख्तियार करके काबिल की कौम में कदम रखा। उसने उन्हें नए नए साज बनाना सिखाए, आग की पूजा की तरफ रागिब किया और बेहयाई को आम कर दिया। वो धीरे धीरे इनके जहनों को जहर आलूद करता रहा, यहाँ तक कि वो लोग नेकी और बदी का फर्क ही भूल गए। लेकिन दूसरी तरफ हजरत शीस अलैहिस्सलाम की नस्ल में ऐसे बहादुर और ईमानदार लोग पैदा हो रहे थे जो अल्लाह के दीन पर कायम थे। वक्त गुजरता गया, नस्लें बढ़ती गईं, और फिर वो दौर आया जिसका जिक्र तारीख की कदीम किताबों में मिलता है। ये दौर था हजरत शीस अलैहिस्सलाम के पड़पोते, जिनका नाम था मुहल्लाइल। मुहल्लाइल कोई आम इंसान नहीं थे। वो एक अजीम बादशाह, एक ज़बरदस्त जंगजू और एक साहिब हिकमत इंसान थे। तारीख की किताबों जैसा कि अल्लामा इब्ने कसीर की अल बदाया वन निहाया में इनका जिक्र मिलता है कि ये दुनिया के पहले बादशाह थे, जिन्होंने बाकायदा शहर बसाए, किले तामीर किए और इंसानों को एक मुनज़्ज़म कौम की शक्ल दी। वो सिर्फ एक बादशाह नहीं थे, बल्कि अल्लाह के दीन के मुहाफिज भी थे। उनकी हैबत का आलम यह था कि सरकश लोग उनके नाम से कांपते थे। इब्लीस, जो सदियों से इंसानों को गुमराह करने में लगा था, उसने देखा कि मोहल्ला ईल की वजह से नेकी फैल रही है।